हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन रिटन एग्जाम हो गया है। देखिए, रिटन एग्जाम में कुछ विसंगतियां जो है वो सामने आ रही हैं। कुछ तो हमारे साथियों का ये सबके प्रश्न है कि हमारे सवाल जो है कुछ गलत थे या जिनका आंसर मैच नहीं हो रहा था, तो वो उस तो देखिए क्या है कि बोनस अंक मिल जाता है। वो सभी एग्जाम जो है उसमें होता है। बीएसएफ का ट्रेड्समैन पिछली भर्ती जो थी उसमें भी ऐसा हुआ था कि 5 क्वेश्चन जो थे वो बोनस मिला था, सबको बोनस मिला था। वो जब आपकी आंसर की आएगी तो उसमें वो जो गलत क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी का 51 है, ए सीरीज में 51 है, बी में 65 है, जैसा भी है, तो उनका क्या होता है कि उसमें वो ए बी सी डी नहीं लिख के वो तारांकित होता है प्रश्न। तो जो प्रश्न गलत हो गया है, मतलब कि मिसप्रिंट है किसी वजह से किसी सीरीज में, तो उसका तो बोनस मिल जाएगा आपको, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक जो फर्स्ट शिफ्ट का है, कुछ हमारे कैंडिडेट्स ने बताया कि फर्स्ट शिफ्ट जो था, फर्स्ट शिफ्ट में बी सीरीज के कुछ बात कर रहे हैं कि बी सीरीज में 75 जो था वो अब 75 क्वेश्चन जो है वो 2 बार आ गया। यानी कि हिंदी या इंग्लिश जो स्टार्ट हुआ वो भी 75 से ही स्टार्ट हो गया, यानी 75 2 बार पेपर में प्रिंट हो गया। तो यदि ऐसी बात थी तो आपको उसी समय जो भी आपके वहां पर जो परीक्षक थे उनको इस बात की जानकारी आपको तुरंत देनी थी, क्योंकि अब आपके पास पेपर नहीं है। आपके पास यदि पेपर आपके पास होता है तो आप उसको रिप्रेजेंट करें, आप उसको दावा कर सकते हैं, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, बीएसएफ हेडक्वार्टर को आप लेटर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन जो 75 है वो 2 बार था, ऐसा एक नहीं, ऐसे काफी कमेंट आए हैं। हमारा सेट में 75 2 बार रिपीट हो गया था और 86 क्वेश्चन था ही नहीं इस पर वीडियो। अब इस वजह से क्या हुआ कि किसी ने पहले 75 कर लिया, फिर बाद में फिर 75 किया, तो ओएमआर शीट जो है उसमें तो 76 है, वो कहां फिल करें उसको। और 86 जो क्वेश्चन है वो ही नहीं था। 86 85 के बाद में डायरेक्ट क्या हुआ, 87 आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो तो 100 हो गए, 25 हो गए पूरे, या पूरे जो बात करें तो पूरे 100 क्वेश्चन हो गए, लेकिन ओएमआर शीट जो था वो फिल करने में इन कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आ गया। अब कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस बात की जानकारी उस समय दी। यदि ऐसा गलती हुआ है तो देखिए ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इस की वजह से काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनका हिंदी का जो है वो 75 जो है वो 2 बार रिपीट होने का मतलब है कि अब वो 76 इस 75 को 76 में फिल किया, 86 जो है वो उसमें है नहीं, तो 86 को कहां फिल करेंगे। इसका क्या सॉल्यूशन करवाया गया सेंटर पर, यदि किसी ने बताया तो इसके बारे में क्या समाधान बताया कि आप 75 से फिल कर लीजिए। एक सेंटर पर एक प्रॉब्लम और हुआ कि जो आपको ओएमआर शीट में हिंदी या इंग्लिश आपको ऑप्ट करना होता है कि आप हिंदी ऑप्ट कर रहे हैं या इंग्लिश ऑप्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ कैंडिडेट्स ने हमें बताया कि उनके सेंटर पे जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने कहा कि सभी इंग्लिश ऑप्ट कर लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम कैसे नहीं होगा, आप इंग्लिश ऑप्ट करेंगे तो आंसर की तो हिंदी और इंग्लिश का अलग अलग आता है। ऐसा नहीं है कि 76 नंबर का क्वेश्चन जो इंग्लिश में है उसका ए ऑप्शन सही है तो 76 हिंदी वाले का भी ए ही ऑप्शन हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्यों उन्होंने करवा दिया, इसका तो देखिए वही बेहतर जानते हैं। लेकिन जिन कैंडिडेट्स के साथ में ये जो प्रॉब्लम हुआ है कि उनका सेट जो था उसमें ये क्वेश्चन जो सीरियल नंबर है, क्वेश्चन तो देखिए वही 100 के 100 थे, लेकिन 76 से जो क्वेश्चन शुरू होना चाहिए था वो 75 से हो गया। अब 75 से हो गया और 86 जो है उसमें था नहीं। अब 86 सीरियल नंबर ही नहीं था, तो उनको ओएमआर फिल करने में उनको प्रॉब्लम हो गया। उस वजह से उनका जो हिंदी का जो या इंग्लिश का जो था वो उनका पूरा जो सेट है वो बिगड़ गया। तो ये देखिए, यदि आपको ऐसा आपके साथ हुआ है तो उसके लिए आप, जैसे कल भी एक कैंडिडेट ने पूछा था कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बीएसएफ हेडक्वार्टर को, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है, और आप एप्लीकेशन देंगे तो उस बात की जांच होगी। जांच में यदि ये बात पाई जाती है कि ऐसा विसंगति हुई है तो आपको कुछ बोनस अंक मिले, या जो भी आपका गलत हुआ है उसका
कुछ ना कुछ सॉल्यूशन वहां पर हेडक्वार्टर के लेवल पर उसका जरूर होगा, लेकिन वो तब होगा जब आप अपनी बात हेडक्वार्टर तक पहुंचाएंगे। तो ऐसा यदि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको, और जिन कैंडिडेट्स ने सेंटर पर इस बात का रिपोर्ट किया था तो उनको भी यही बताया गया कि आप इसके बारे में लिखित में दीजिए। तो वहां पर ठीक है, वहां पर आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, लेकिन आप दे सकते हैं रिटर्न एप्लीकेशन। आप, कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा कि उस पर कितने कैंडिडेट्स कम से कम होने चाहिए रिटर्न एप्लीकेशन देने के लिए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कितने होने चाहिए। आप अकेले के साथ, आपके साथ प्रॉब्लम ये हुआ है तो आप अकेले एप्लीकेशन आप भेज सकते हैं, उसको प्रॉपर टाइप करवा के, और क्या उसमें प्रॉब्लम था वो सारी चीज, तथ्यात्मक बातें जो है उसका पूरा डिटेल में उसको लिख के आप महानिदेशक कार्यालय जो है उसको आप भेज सकते हैं। आपका लिखा हुआ एप्लीकेशन जो है उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और यदि ऐसा विसंगति है वाकई तो उसको दूर भी किया जाएगा, उसका कुछ न कुछ समाधान जरूर किया जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team. Eye specialist, MD physician. End specialist, physiotherapist. हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।